कि सपने वो नहीं होते, अरे सपने वो नहीं होते जो हम और तुम सोते वक्त लेते हैं, अरे सपने तो वो होते हैं जो कभी सोने ही नहीं देते हैं, अरे सपने तो वो होते हैं जो कभी सोने ही नहीं देते। वाह क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे। नमस्कार दोस्तों सबने आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, थंबनेल देख लिया होगा। आज वीडियो किसके ऊपर बनने वाली है? आज हमारी वीडियो बनने वाली है इतिहास। हम आज बात करेंगे भारतीय इतिहास के बारे में। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे उस टॉपिक का नाम है वेद। ठीक है, सबसे प्राचीन इतिहास के स्रोत हम देखते हैं। भारतीय इतिहास के सबसे प्राचीन स्रोत तो हमको क्या मिलते हैं? वेद मिलता है। तो वेद के बारे में आज अध्ययन करेंगे। वेद के बारे में, वेद कितने प्रकार के थे, इनके अंदर हमको क्या क्या मिलता है, सबके बारे में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आप किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, यहां से 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं भारतीय इतिहास से, और यह इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है। ज्यादातर बच्चों के ये याद नहीं होता, लेकिन गारंटी के साथ कहता हूं यदि वीडियो आपने अंत तक देखा तो यहां से 1 प्रश्न गलत नहीं होने वाला। तो चलता हूं टॉपिक के ऊपर। उससे पहले चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को जो भी आपके दोस्त हो उनके साथ शेयर भी कर देना। चलता हूं टॉपिक के ऊपर। उससे पहले एक दोस्तों मोटिवेट में बात बताता हूं, मोटिवेशन, कि सपने वो नहीं होते, अरे सपने वो नहीं होते जो हम और तुम सोते वक्त लेते हैं, अरे सपने तो वो होते हैं जो कभी सोने ही नहीं देते हैं, अरे सपने तो वो होते हैं जो कभी सोने ही नहीं देते। वाह क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे। तो चलते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है हमारा वेद। पहले लेते हैं दोस्तों, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। ठीक है, भारत का इंपोर्टेंट लैंड है दोस्तों, याद रखना। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। सबसे प्राचीन माना जाता है दोस्तों वेद को। ठीक है, जिसके संकलनकर्ता कौन थे? वेद व्यास जी, महर्षि वेद व्यास जी थे इसके संकलन करता। वापिस से एक बार ध्यान से देखो, गारंटी के साथ कहता हूं यदि आपने यहां ध्यान केंद्रित रखा तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला, और वापिस वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वापिस से वेदों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पहला है भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता वेद व्यास थे। सबको पता होगा इसके संकलनकर्ता कौन थे? महर्षि वेद व्यास। कौन थे? वेद व्यास थे। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है आखिर वेद कितने हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वेद 4 प्रकार के हैं। 4 हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद पहले नंबर पे आता है। ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद इंपोर्टेंट भी है। ऋग्वेद दूसरे नंबर पे आता है यजुर्वेद, तीसरे नंबर पे आता है सामवेद, और चौथे नंबर पे आता है अथर्ववेद। कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हम अब पहला वेद उठा लेते हैं जो सबसे प्राचीन वेद है, तो दोस्तों उसका नाम है ऋग्वेद। इसके बारे में अध्ययन करते हैं ऋग्वेद के बारे में। आखिर ऋग्वेद किसको कहा जाता है? तो याद रखना ऋचाओ। ऋचाओ का मतलब होता है दोस्तों मंत्र। जो हम मंत्र बोलते हैं ना उनको बोलते हैं ऋचाओ। ऋचाओ यानी मंत्रों का क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। वापिस से देखो ऋग्वेद किसको कहा जाता है? ऋचाओ यानी मंत्रों के, ऋचाओ के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। क्या है दोस्तों? 10,462 ऋचाएं हैं, मतलब कि मंत्र हैं। इसमें 10 मंडल है, 128 सूक्त है और 10,462 ऋचाएं हैं। ये पूछे जाते हैं दोस्तों, याद रखना। आगे चलता हूं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होर्त कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होर्त क्या होता है? इस वेद, कौन सा वेद? ऋग्वेद। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होर्त कहते हैं। ऋचाओं क्या होता है दोस्तों? मंत्र। मतलब कि ऋग्वेद के मंत्रों के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है होर्त। मैंने यहां पर लिख दिया होर्त। किसको कहा जाता है? वेद। कौन सा वेद? ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होर्त कहा जाता है। आगे चलता हूं दोस्तों। ऋग्वेद के तीसरे
मंडल में सूर्य देवता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। हमको गायत्री मंत्र किसमें मिलता है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। याद रखना, गायत्री मंत्र कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। वापिस से देखो, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। अब दोस्तों, ऋग्वेद से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते हैं, सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है और आपके याद भी हो गया होगा। अब दूसरा नंबर का वेद आता है यजुर्वेद। दोस्तों में ये वो टॉपिक है, वो प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते हैं। दूसरे नंबर का वेद आता है यजुर्वेद। कौन सा आता है? यजुर्वेद। तो इसके बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। ठीक है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? अध्वर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्वर्यु। मैंने यहां पर लिख दिया, अध्वर्यु कहते हैं। अध्वर्यु किसे कहते हैं? जो दोस्तों यजुर्वेद है ना, इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अध्वर्यु कहते हैं। आगे चलते हैं। इस वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में क्या मिलता है? यजुर्वेद में यज्ञों के नियम, जो यज्ञ होते हैं ना दोस्तों, इनके नियम और विधि विधानों का संकलन मिलता है। किसके अंदर? यजुर्वेद के अंदर मिलता है। आगे चलते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। ऐसा कौन सा वेद है? ये प्रश्न आ भी रखा है। ऐसा कौन सा वेद है जिसमें दोस्तों क्या है? ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है? गद्य एवं पद दोनों में है, वो है दोस्तों यजुर्वेद। कौन सा वेद? यजुर्वेद। अब दोस्तों तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वेद आता है, उसका नाम है सामवेद। कौन सा आता है? सामवेद। सामवेद के बारे में अध्ययन करते हैं। सामवेद क्या होता है? साम का अर्थ होता है गान। साम का अर्थ क्या होता है? गान। गान याद रखना, साम का अर्थ है गान। और आगे चलते हैं। इस वेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। दोस्तों क्वेश्चन ये दिमाग के अंदर उठता है, सामवेद में हमको क्या मिलता है? तो याद रखना, सामवेद में हमको मिलता है यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन। जो दोस्तों हम यज्ञ कराते हैं, जिनमें हम मंत्र बोलते हैं, इन मंत्रों का संकलन हमको कहां पर मिलता है? सामवेद के अंदर मिलता है। वापिस से देखो, इस वेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। आगे चलते हैं। इसके पाठकर्ता को उद्धार्थ कहते हैं। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? उद्धार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्धार्थ। मैंने यहां पर लिख दिया, इसको देख लो। उद्धार्थ किसे कहते हैं? सामवेद के पाठकर्ता को उद्धार्थ कहते हैं। आगे चलते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछ भी रखा है। कौन सा वाला? कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को कहा जाता है? सामवेद को। साम का अर्थ होता है गान। ठीक है, तो याद रखना, भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है? सामवेद को ही कहा जाता है। आगे चलते हैं। चौथा नंबर का हमारा वेद आता है, उसका नाम है अथर्ववेद। कौन सा दोस्तों? अथर्ववेद। यह दोस्तों क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। यह वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐसा कौन सा वेद है जो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? तो याद रखना, कौन सा वेद है? अथर्ववेद। अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। आगे चलते हैं। इसमें सामान्यतः मनुष्य के अंधविश्वासों एवं विचारों का विवरण मिलता है। दोस्तों क्वेश्चन ये दिमाग के अंदर उठता है, अथर्ववेद में क्या मिलता है? तो याद रखना, अथर्ववेद में सामान्यतः मनुष्य के विचारों एवं अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। जो भी अंधविश्वास है ना दोस्तों, इनका विवरण हमको कहां पर मिलता है? अथर्ववेद के अंदर मिलता है। आगे चलते हैं। इसमें सभा एवं सम्मति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा है। कौन से वेद में?
अथर्ववेद में सभा एवं समिति, जो सभा होती है और समिति होती है, इनको प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। कौन से वेद में? अथर्ववेद में। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यह उठता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो याद रखना, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद है, जिसमें हमको गायत्री मंत्र की दोस्तों तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या मिलते हैं हमको? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र मिलता है। तो दोस्तों सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और यदि पूछ ले सबसे बाद का वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है सबसे बाद का वेद। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को जो भी आपके दोस्तों उनके साथ शेयर कर देना। मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।